आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं बेसिकली फिजिकल डेफिसिट। ये फिजिकल डेफिसिट जो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है उस दौरान भी बहुत सुनने को मिलता है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल जो भी एक्टिविटी हो रही होती है, ठीक है, चाहे वो आरबीआई कर रही हो या गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कर रहा हो, तो ये वर्ड सुनने को मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये वर्ड है क्या। करेक्ट। तो देखिए ये दो वर्ड से बना है, फिजिकल एंड डेफिसिट। बेसिकली देखिए फिजिकल जो वर्ड है वो लिया गया है लैटिन से, राइट, लैटिन लैंग्वेज से, जिसका जो इसको बेसिकली फिस्कस से लिया गया है। ठीक है, लैटिन में इसका जो नेम होता है वो फिस्कस होता है। फिस्कस मीन्स बेसिकली होता है ट्रेजेडी, राइट। तो ये है। उसके अलावा जो डेफिसिट और फिस्कल का जो मतलब होता है ये फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है जो इकोनॉमिक्स में यूज होता है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट बजट वगैरह बना रही हो उस टाइम, ठीक है, तो ये ज़्यादा सुनने को मिलता है। उसके अलावा जब डेफिसिट की बात करें तो डेफिसिट का सिंपल सा अगर हिंदी मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है घाटा, राइट। तो इसको हम समझेंगे कि ये है आखिर जो फिजिकल डेफिसिट है क्या, जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए फिजिकल डेफिसिट बेसिकली होता है जो टोटल रेवेन्यू होता है। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है, जो जनरेटेड इनकम होती है किसी भी गवर्नमेंट की। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि जो फिजिकल डेफिसिट है ये जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अंडरटेक करती है। ये किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इसको अंडरटेक करती है। करेक्ट। तो इसमें होता है बेसिकली जो टोटल रेवेन्यू जनरेटेड होता है माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। इसको हम समझेंगे कि रेवेन्यू जनरेटेड क्या होता है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए समझिए, जब एक कंट्री की, ठीक है, एक कंट्री की जो इनकम होती है और एक उसका जो एक्सपेंडिचर होता है। इनकम क्या होता है, जो कंट्री जो इनकम जनरेट करती है डिफरेंट सोर्सेज से, राइट। और जो एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब एक कंट्री जो है, एक कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो कंट्री में जो सैलरी देती है, उसके अलावा और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर होता है, राइट। तो देखिए जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है, ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर होता है, जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है उस टाइम उसको बोलते हैं, उसको कंसीडर करते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, जनरली ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है, इसको परसेंटेज पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे, जीडीपी पे, परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है, या ऐसे भी हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इसमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जो गवर्नमेंट की, बेसिकली इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनकम होती है और इसको जो एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब जो जो गवर्नमेंट की, सरकार की जो कमाई होती है और उसके जो खर्चे होते हैं। जब सरकार के जो खर्चे सरकार की कमाई से, इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको कंसीडर किया जाता है फिजिकल डेफिसिट। ये बेसिक जो है इसकी टर्मिनोलॉजी है या बेसिक इसकी मीनिंग है। ठीक है, देखिए रेवेन्यू में क्या क्या आता है, मतलब कौन कौन से सोर्सेज से गवर्नमेंट को इनकम होती है। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स है, राइट, इनकम टैक्स के डिफरेंट स्लैब्स है, वहाँ से जो इनकम होती है गवर्नमेंट को। कारपोरेट टैक्स है, इंडस्ट्री में जो टैक्सेस लगते हैं। ठीक, कस्टम ड्यूटीज़ है, एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, जीएसटी और भी अलग तरीके के जो है ना। ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है, बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जैसे ग्रांट हो गया, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स हो गया, प्रॉफिट हो गया। उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो अलग अलग कंपनीज है, जो गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी है, उसके अलावा जो पब्लिक कंपनीज है, उनसे जो इनकम गवर्नमेंट को जनरेट होता है, उनसे जो प्रॉफिट गवर्नमेंट को मिलता है, बेसिकली ये सारा क्या होता है, लगभग एक कंट्री की इनकम होती है, राइट। वही अगर इसके एक्सपेंडिचर खर्चे देखें तो खर्चे क्या क्या होता है, सैलरी होती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, पेंशन होता है। उसके अलावा जो एसेट्स, जैसे जो मशीनरीज डेवलप की जाती हैं, राइट। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, मेट्रो हो गया, ये सारे कुछ, रेलवे हो गया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे। उसके अलावा डेवलपमेंट का हो गया, हेल्थ सेक्टर में जो सरकार इन्वेस्ट करती है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। उसके अलावा और बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें सरकार, गवर्नमेंट पैसे लगाती है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, सरकार के खर्चे होते हैं। और ये जो है गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है, ये गवर्नमेंट के इनकम होते हैं। देखिए जब ये रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है,
जब ये रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम हम कंसीडर करते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इसी को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट जो है पॉलिसीज प्रिपेयर कर रही होती है, फाइनेंशियल पॉलिसी। जैसे आपने आईपीयू सुना होगा, आपने सुना होगा कि रेलवे का कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में डाल रही है। तो ये क्या है, बेसिकली इन्हीं को मीट आउट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझूं तो मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल के तौर पे कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था 10 ट्रिलियन डॉलर, राइट, 10 ट्रिलियन, राइट, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू था वो 8 ट्रिलियन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर है वो 10 ट्रिलियन है और जो रेवेन्यू है 8 ट्रिलियन है। मतलब कि जो कितना एक्सेस कर रहा है, 2 ट्रिलियन एक्सेस कर रहा है, राइट, मतलब जो एक्सपेंडिचर है 2 ट्रिलियन एक्सेस कर रहा है। तो ये क्या है, दैट इज द फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इसको देखो ऐसे टोटल भी कंसीडर किया जाता है, जैसे ये टोटल भी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा हम जीडीपी पे भी इसको काउंट करते हैं एज ए परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है फिजिकल डेफिसिट, राइट। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखिए करंट में जो एक्सपेक्टेड फिजिकल जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है बेसिकली वो लगभग माना जा रहा है 18.5 ट्रिलियन, राइट, 18.5 ट्रिलियन के लगभग माना जा रहा है। ओके, सो मुझे लगता है कि ये फिजिकल डेफिसिट एक जो टर्मिनोलॉजी, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके सब्जेक्ट में भी, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में भी बहुत बार ये देखने को मिलता है, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप बेसिकली आप मुझे बताएंगे कि इसके जो फिजिकल डेफिसिट है डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या क्या कंडीशन है इसकी। जैसे आप यूएसए समझ लीजिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया समझिए, ठीक है, उसके अलावा यूके हो गया। तो इन बेसिकली ये 3 कंट्रीज़ में इनकी क्या कंडीशन है वो आप मुझे सेक्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, धन्यवाद।